धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष तत्व क्या है? जीवन के चार उद्देश्य हैं, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है सस्टेनेबल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, निराकुल सुख, ऐसा सुख जिसमें आकुलता व्याकुलता नहीं हो। आप देखो, जीवन के जितने भी प्लेजर्स हैं, सब में आकुलता व्याकुलता है। तो उस सुख में प्रतिष्ठित होने का मार्ग क्या है? और वह मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्या अर्थ है इसका? अभी जो वर्तमान की हमारे जीवन की सच्चाई है, हमारे जीवन में दुख है, तनाव है, पीड़ा है, डिस ईज है, बेचैनी है। सस्टेनेबल सुख की तो मात्र कल्पना ही है। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? तनाव से, दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और इन तीनों का अभ्यास केवल कायोत्सर्ग मुद्रा में ही हो सकता है। तो जब आंखें बंद करेंगे और हम शरीर के भीतर देखेंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, तनाव है, उसका प्रगटीकरण शरीर के भीतर ही है, अनुभव शरीर के भीतर ही है, और शरीर के भीतर ही उससे मुक्ति का उपाय है। तो सम्यक प्रकार से दुख को देखना, तनाव को देखना, निराशा को देखना, डिप्रेशन को देखना, डिसीज को देखना। कैसे देखेंगे सम्यक प्रकार से? अनुभव के आधार पर। तो अभी जैसे आंखें बंद करें और देखें शरीर के भीतर किस स्थान पर सबसे अधिक पीड़ा है, डिसीज है, बेचैनी है। अनुभव के आधार पर देखें, चिंतन के आधार पर नहीं। जहां सबसे अधिक पीड़ा है, दुखाव है, बेचैनी है, और समता भरे चित्त से देखे। कैसे देखना है? समता भरे चित्त से। परेशान नहीं होना है, आकुल व्याकुल नहीं होना है। और आकुल व्याकुल हो रहे हैं तो उसको भी जानना है, उसको भी साक्षी भाव से जानना है। जीवन में कभी भी कोई भी दुख हो, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, अटैचमेंट भी है किसी से, विरह का दुख भी है, और आसक्ति भी है, उस सबको हम अनुभव के स्तर पर जान सकते हैं। तो सम्यक दर्शन अर्थात अनुभव के स्तर पर जानना, संवेदना के स्तर पर जानना। और सम्यक ज्ञान अर्थात कुछ बदल रहा है, इसको हम सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अपने आप हील हो रहा है। उस हीलिंग को, उस बदलाव को अनुभव करना, यह है सम्यक ज्ञान। बदल रहा है, बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। ये बोध पुष्ट होता जाए, दृढ़ होता जाए। और यही ट्रस्ट का असली मतलब है।
बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, अनित्य है, नश्वर है। और इस बोध के आधार पर समता का विकास होना, यह है सम्यक चारित्र, इक्वेनिमिटी। और जितना जितना इक्वेनिमिटी में आप प्रतिष्ठित होते जाओगे, उतनी उतनी सेल्फ हीलिंग की ताकत बढ़ती जाएगी। यही है वो ज्ञान जो बहुत दुर्लभ है। पहले तो मनुष्य का जीवन ही बहुत दुर्लभ है। हमें लगता है मनुष्यों की आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। किसी भी प्रजाति की जनसंख्या से मनुष्य की जनसंख्या बहुत कम है। आप देखो कितने एनिमल्स, समुद्र के भीतर, समुद्र के बाहर, आकाश में, धरती में, पेड़ पौधों में, अनंत जीव राशि है। और ये बैक्टीरिया, उनके मुकाबले मनुष्य की संख्या नगण्य है। तो मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ, और फिर जीवन भी मिल गया, तब ये ज्ञान मिलना अति दुर्लभ है। और मिलने के बाद भी समझ में आ जाए, हम इसको महत्व देने लगे। अभी तो हमारे महत्व में सांसारिक सुख साधन ही रहते हैं। धन है, धन से मिलने वाला वैभव है, प्लेजर्स है, भोजन है, इन्हीं का महत्व रहता है। आइए शरीर को छोड़ने के लिए रिवर्स काउंटिंग करना। शरीर छूटता नहीं है। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोगों ने आंख खोल रखी है, कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं। शरीर नहीं छूटता है। रिवर्स काउंटिंग करेंगे 100 की गिनती को, एज फास्ट एज यू कैन। और साउंड ऑफ साइलेंस के प्रति सजगता, और नासाग्र के प्रति सजगता एक साथ हो सकती है। तीनों के प्रति सजगता, नासाग्र को अनुभव कर रहे हैं। और नासाग्र पर भी उत्पाद व्यय को अनुभव कर सकते हैं। उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये पुद्गल का स्वभाव है। शरीर पुद्गल है। और पुद्गल का एक स्वभाव और है कि ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन बना रहता है, पर्याय बदलता है। उत्पाद व्यय ध्रुव, ये वस्तु का स्वभाव है। किसी भी वस्तु का यही स्वभाव है। भले ही कुर्सी मेज हो, पेड़ पौधे हो, और केवल मनुष्य ही
उस स्वभाव को अनुभव के स्तर पर समझने का सामर्थ्य रखता है। ये भी अद्भुत बात है। कोई जानवर ये काम नहीं कर सकता। मन को महासागर पर बैठा दे, एक चौकीदार की तरह, एक पहरेदार की तरह। ना सागर पर बैठा बन ना सागर को जानता है, और श्वास के आवागमन को जानता है, और पूरे शरीर में क्या घटनाएं घट रही हैं उनको भी जानता है। तो मन को सौंप कर शरीर की जिम्मेदारी कम आउट ऑफ इट, शरीर से बाहर आ जाए, एंड ऑब्जर्व योर बॉडी एंड माइंड ऑब्जेक्टिवली, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखें। शरीर से ममत्व पूरी तरह से छूट गया है। फॉर नेक्स्ट 6 मिनट्स ओनली, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी, तनिक भी हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं, आंखें नहीं खोलूंगा। कुछ भी हो जाए संसार में, और कुछ भी हो जाए शरीर, और सिर से पांव तक जो घटनाएं घट रही हैं, साक्षी भाव से। और मैं जानता हूं ये भाव भी धीरे धीरे गिर जाएगा, जाना जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। जस्ट बी इन दिस मोमेंट, एंड मोमेंट टू मोमेंट यू आर अवेयर, यू आर इक्वेनिमस, यू आर अवेयर एंड यू आर इक्वेनिमस।
सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम्, भवतु सब मंगलम्। सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी स्वस्थ होने, सभी सुखी हों।